हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू डार्क फैंटेसी एनिमे के बारे में जिसका नाम है क्लीवेटर्स। テレビアニメ ये एनिमे जुलाई 2025 में ही रिलीज हुई है और ये एनिमे इस समर का बहुत ही बड़ा एक स्लीपर हिट बन रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस एनिमे में क्या खास है और क्या यूनिक है। इस एनिमे को तुम लोगों को देखना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए। तो इस एनिमे की शुरुआत होती है एक बहुत ही ज्यादा हेवी बैटल से, जिसमें 13 चोजन हीरोज क्लीवेटस के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे ही वो 13 हीरोज क्लीवेटस के ऊपर हमला करते हैं, और क्लीवेटस ऐसा वैसा इंसान होता ही नहीं है, वो एक्चुअली जितने भी डार्क बीस्ट है उनका मेन लीडर होता है, मींस लॉर्ड होता है, और वो पलक झपकते ही 13 के 13 हीरोज को खत्म कर देता है। ये एनिमे कोई नॉर्मल शोनेन एनिमे नहीं है जहाँ कोई हीरो जो है वो धीरे धीरे पावरफुल बनता है, बल्कि इसमें सबसे पहले ही एपिसोड में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो मेन विलन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो आते साथ ही सबका खात्मा कर देता है। देखो, इस तरह का ब्रूटल मैसेकर सीन एनिमे के एकदम शुरुआती एपिसोड में ही देना मेकर्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बोल्ड डिसीजन था, लेकिन इसके वजह से ये होता है कि एनिमे का जो पूरा टोन है वो पहले ही एपिसोड से सेट हो जाता है, पूरी तरह से ब्रूटल, डार्क, वायलेंट, इंटेंस एंड अनअपोलोजेटिकली डार्क हो जाता है। अब आप जब इन सीन्स को देख के ये सोच रहे होंगे ये तो एक टिपिकल डीमन स्टोरी होने वाली है, लेकिन उसी समय एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। इन सारे केओस के बीच में क्लीवेट्स को एक बच्चा मिलता है और उसके सामने जो इंसान मर रहा होता है वो क्लीवेट्स को बोलता है कि इस बच्चे का ध्यान रखना, और सरप्राइजिंगली जो बीस्ट लॉर्ड होते हैं वो इस बच्चे के बागडोर को संभाल लेते हैं और इसे पालने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा सरल था, क्योंकि जिस बीस्ट ने अभी अभी पूरे के पूरे सिटी को तबाह किया है वो एक बच्चे को बचाने के लिए कैसे मान गया। और इसी जगह पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हम सभी का दिल जीत लेता, क्योंकि वो उस बच्चे को लेता तो है बल्कि मारने के लिए नहीं, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये चीज इस शो का पूरी तरह से एक हार्ट बन जाता है। एक्चुअली क्लीवेट्स के मन में ये चलता है कि वो इस बच्चे को ग्रो होते हुए देखेगा और उस बेबी के थ्रू वो ह्यूमैनिटी को समझना चाहता था। तो इस चीज को हम देख के ये कह सकते हैं कि एक डीमन लॉर्ड जो है वो एक बेबी सीटर बन जाता है, लेकिन एक ट्विस्टेड वे में। और उस बच्चे को गोद लेने के बाद हमारा डीमन किंग जो होता है वो एक वॉरियर को रीअवेकन करता है जिसका नाम अलीसिया होता है, और उसका मेन काम यही रहता है कि वो इस बच्चे का पूरी तरह से टेक केयर करेगी। और अब मैं बताता हूँ कि इस एनिमे को तुम लोगों को क्यों देखना चाहिए। नंबर 1, इसके ग्रे कैरेक्टर्स, जो कि सबसे पहला है क्लीवेट्स। क्लीवेट्स एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और बहुत ही ज्यादा निर्दयी तरह का डीमन किंग है, लेकिन पूरे के पूरे सिटी को तबाह करने के बाद जब एक बेबी की जिम्मेदारी उसे आती है तो वो किस तरह से उसका टेक केयर करता है, इस चीज को देखना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। नंबर 2, लूना, जो कि उस बच्चे का नाम है, जो कि एक रॉयल ब्लडेड बच्चा है, और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा इसमें कम बोलता है, कम दिखता है, लेकिन उसका प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है और इस स्टोरी लाइन को वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंटली प्ले करवाता है, जिसके वजह से ये एनिमे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा कैची बन जाता है। नंबर 3, अलीसिया। जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले भी बताया कि अलीसिया एक हीरो थी जो कि मर गई थी क्लीवेट्स के थ्रू, लेकिन उसने उसे फिर से रीइंकार्नेट किया ताकि वो उस बच्चे का ध्यान दे सके। अब यहाँ 2 चीजें निकल के आती है। पहले तो एक फीमेल का पावरफुल होना, कि कैसे एक बच्चे को पालने में एक माँ की, एक फीमेल की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, और दूसरी तरफ एक डार्क सैडनेस दिखती है कि वो अब क्लीवेट्स की गुलाम बन के रहेगी। लेकिन अब ये एक डार्क फैंटेसी मांगा एनिमे एडेप्टेशन है, तो भाई इतना अनकंफर्टेबल होना तो बिल्कुल बनता है। अब हम बात करते हैं एनिमेशंस एंड साउंड क्वालिटी की। सही में इनके जो क्रिएटर है उन्होंने एनिमेशन पे बहुत ही अच्छा काम किया है। मींस मेनली अगर हम क्लीवेटस का ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो वो बहुत ही ज्यादा माइंड बॉगलिंग लगता है, और इसमें जितने भी इंटेंस बैटल सीन्स हैं, स्प्लैशेस हैं, वो बहुत ही ज्यादा आपको ग्रिप कर देते हैं स्टोरी के साथ, और आपके मन में रहता है कि भाई आगे क्या होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग के एपिसोड में ही इतना कुछ हो गया है, तो आगे क्या होगा ये क्यूरियोसिटी आपके मन में पैदा हो जाती है, जिसके वजह से आप एनिमे के साथ चिपक जाते हो और इसे आखिरी तक देखने के लिए बेताब और मजबूर हो जाते हो। तो मेनली अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें बहुत ही बारीक तरह से काम किया गया है, क्योंकि जो हम लोगों ने पहले एपिसोड में देखा था जो कि बहुत ही ज्यादा क्योटिक था,
और उससे जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है काम सीन्स के तरफ में वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, जिसकी वजह से ये एनिमे बहुत ही ज्यादा स्पेशल बन जाती है। और अगर हम इसकी साउंड ट्रैक की बात करें तो ये सीन्स के साथ परफेक्टली बैलेंस करके डाला गया है। जैसे कि पहले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा केओस रहता है, जिसमें कि रूलर बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जो कि बहुत ही ज्यादा बैंगर है और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक। और वही आखिरी के सीन्स में आप लोगों को एक बहुत ही काम और बहुत ही ज्यादा इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है, जिसका नाम डेस्टिनी है, जिसे एली गोडॉल ने प्रेजेंट किया है। और भाई ये चीज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देती है। और ये जो ब्लेंडिंग है, ये जो मिक्सिंग है और जिस तरह से इसे बैलेंस किया गया है, इसके वजह से इस एनिमे को देखने का मजा जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं तुम लोगों को सबसे मेन चीज बताता हूँ कि इस एनिमे को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और देखना चाहिए तो क्यों देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को प्रोज के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली बात है, इसके विजुअल्स बहुत ही बेहतरीन है, इसकी साउंड इफेक्ट्स क्वालिटीज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे बैलेंस तरह से दिए हैं। और इसका प्लॉट बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मीन्स शुरुआत में इतने ज्यादा कियोस और उसके बाद बेबी का आना और उसके बाद जो कामनेस होती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोगों को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो हाँ, अगर 2025 में तुम लोग कोई अच्छा और नया एनिमे देखना चाहते हो तो ये हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि हर मास्टरपीस में कोई ना कोई कॉन तो होती है, वैसे इसमें भी है। तो इस एनिमे की मेन प्रॉब्लम जो है वो है इसकी पेसिंग। वो बहुत ही ज्यादा इवन और ऑड होते रहती है। कुछ जगह में बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है और कुछ जगह में बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। मीन्स इतनी ज्यादा स्लो हो जाती है कि लिटरली तुम लोग बोर होने लगते। और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि जब छोटे छोटे कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो सीन जो है वो थोड़ा सा अटपटा जैसे लगने लगता है। तो इस एनिमे को देखना वर्थ इट है या नहीं? तो मैंने जितना इस एनिमे को कंज्यूम किया और मेरे हिसाब से ये एनिमे जो है, इसकी पहली एपिसोड जो है ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ये आपको सीधा पकड़ती है और एक डार्क फैंटेसी के साइड में फेंक देती है कि भाई जाओ और देखो। अगर आप लोगों को अटैक ऑन टाइटन विनलैंड सागा जैसे एनिमे पसंद है तो आप लोगों को ये एनिमे भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो अगर तुम लोग पूछते हो कि इसे देखना चाहिए या नहीं, तो हाँ भाई, मैंने पहले भी बोला कि इसे तुम लोगों को एक बार ट्राई आउट तो जरूर करना चाहिए। भाई कुछ तो नया ट्राई करो, कब तक अटके रहोगे पुराने सोनन में। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये एनिमे ठीक ठाक थी, मींस 7.5 आउट ऑफ 10। तो अगर तुम लोगों ने इस एनिमे को देख लिया है तो क्रीवेट्स का कैरेक्टर तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो भी तुम्हारे एनिमे फैंस है या उन्हें कुछ अलग देखना है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।